मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके स्टार के मुताबिक आपकी पढ़ाई और सदका मैंने वीडियो के एंड में बताया हुआ है, वो लाजमी सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बुर्ज सौर यानी कि टॉरस, जिन लोगों की तारीख पैदाइश 20 अप्रैल से 20 मई तक होगी उनका बुर्ज सौर होगा यानी कि टॉरस। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेसमैन हजरात की। बिजनेसमैन एक फैक्ट्री ओनर से लेकर एक रेडी वाले तक आता है। जो लोग तिजारत करते हैं, चीज़ लेते हैं, बेचते हैं, वो बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हैं। इस महीने आपका बिजनेस बहुत आला रहेगा, आपको बहुत अच्छा बिजनेस मिलेगा। कुछ असरात पहले स्टार्टिंग में शुरू के महीने में आपके लिए बुरे हो सकते हैं, मगर पहला हफ्ता गुजरते ही पिछले और इस महीने की पूरी कसर निकल जाएगी। आप लोगों को चाहिए कि बहुत एहतियात के साथ काम करें, क्योंकि उधार के चांस बहुत ज़्यादा होंगे, उधार मांगने वाले बहुत ज़्यादा होंगे। तो बग़ैर देखे, बग़ैर पहचाने उधार ना दीजिएगा। रश में अक्सर आप जो है थोड़े से गलत फैसले करते हैं, तो गलत फैसलों से बचिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला लोग मजबूर होंगे आपसे चीज़ लेने के लिए। तो आपका स्टार बहुत ज़्यादा इस महीने आपकी हेल्प करेगा। तो आपको चाहिए बड़े तहम्मुल से और बड़े पुख्ता मिजाजी के साथ अपने फैसले करें, तो इंशाअल्लाह ये महीना आपके लिए बहुत आला गुजरेगा। अगर ऐसा ना हो तो फिर मैं अक्सर हर वीडियो में ये बताता हूँ, तो ये सारे मामला ये मैं पहले बता दूँ कि ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जितना भी स्टार का हॉरोस्कोप दे रहा हूँ, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर जादू टूने के असरात नहीं, आम लोगों के लिए हैं। तो फिर आपको अपने आप को देखना चाहिए कि आपके क्या मामला हैं या आपको क्या प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं नौकरी पेशा हजरात के लिए। आपके मामला भी इस महीने ठीक रहेंगे, बहुत ज़्यादा आला नहीं कहा जा सकता। आपकी सुस्ती की वजह से आपको परेशानी बनेगी। इस महीने आप पर सुस्ती और काहली का हमला होगा। कारोबार में यानी कि अपनी नौकरी के अंदर आपको दिल ना लगने की शिकायत हो सकती है, आपका काम पर ना जाने को दिल कर सकता है। तो आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी। अगर आप अपने वजूद की मानेंगे तो आपको ये महीना आपके नुकसान में गुजरेगा। तो इसलिए आपको आपकी वजूद की काहली और सुस्ती से थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं वो लोग जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, तो आपके लिए ये महीना बहुत आला रहेगा। कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला आपको इस महीने नौकरी ज़रूर मिलेगी और आपकी मनपसंद नौकरी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको चाहिए कि पहले 3 हफ्ते अपनी मनपसंद नौकरी के लिए कोशिश करें। अगर आपको उसमें नाकामी हो तो फिर आप दूसरी जो भी नौकरी आपको मिले आप वो ले लें, वो भी अच्छी रहेगी आपके लिए। आपको इंशाल्लाह इस महीने नौकरी अच्छी ही मिलेगी, मगर नखरों से अगर आप परहेज़ करें तो इंशाल्लाह आपको अच्छी नौकरी इस महीने मिल जाएगी। अब बात करते हैं जो लोग बाहर के मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, आपको इस महीने ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। इस महीने फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और वैसे भी दुनियावी हालात बहुत ख़राब हैं, ख़ास तौर पर हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। तो इस वक्त हर बंदा फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, जैसे भी उसको पैसे मिले वो पैसे लेने की कोशिश कर रहा है। इस महीने आप कोशिश करें कि इस तरफ जाने की कोशिश ना करें। अगले महीने जो अल्लाह की ज़ात को मंजूर, मगर इस महीने कोशिश ना करें। अब आ जाते हैं घरेलू मामलात की तरफ। तो सबसे पहले घरेलू मामलात के अंदर मैं अपनी बहनों के बारे में बताऊंगा। आपका ये महीना बहुत ज़्यादा आछी रहेगा, यानी गुस्से की हालत बहुत ज़्यादा रहेगी, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा और गुस्सा आपके घर के मामलात को बिगाड़ेगा। आज इस महीने लड़ाई की वजह 80% आप खुद होंगी, तो आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आने के बहुत ज़्यादा चांस है। इस महीने आपके मियाँ जो हैं वो यानी मर्द हजरात जो है वो गुस्से में अपने घर की तरफ जो है कम रहेंगे, उनको गुस्सा कम आएगा और घरेलू मामलात को सुलझाते हुए नजर आएंगे। अगर आप दोनों मियाँ बीवी जो मैंने सदका बताया है, यानी एक घर की औरत और एक मियाँ, अगर दोनों मिलकर वो सदका और पढ़ाई करें तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ये मामलात उलट होंगे। आपके घर में सुकून भी होगा,
लड़ाई भी नहीं होगी और घरेलू मामलात के अंदर पैसे की भी आई चलाई रहेगी, बरकत के मामलात भी काफ़ी बेहतर रहेंगे। अब बात करते हैं वो बच्चे बच्चियाँ जिनके रिश्तों की बंदिश है। तो आपके रिश्तों की बंदिश इस महीने तकरीबन, यानी जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, तकरीबन काफ़ी बेहतर रहेंगे। ख़ानदान से बाहर आपके रिश्ता होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये मैं मर्द हजरात के लिए बता रहा हूँ। ख़ानदान से बाहर होने के चांस ज़्यादा हैं। मनपसंद शादी करने की कोशिश आपको इस महीने नहीं करनी चाहिए, आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। और जो बच्चियां हैं उनको भी सेम यही चीज़ है, मगर उनके ख़ानदान के अंदर रिश्ता होने के चांसेस ज़्यादा है, मगर मनपसंद शादी के मामलात आपके काफ़ी पीछे रहेंगे, ना होने के बराबर होंगे। तो अब बात करते हैं आपके सदका और आपकी पढ़ाई की। वो ये सदका करे और ये पढ़ाई शुरू वो पहले दिन से ही कर लेगा। तो आपकी पढ़ाई है या कादिर हो या रहमान हो या वहाब हो, फजर की सुन्नत और फ़र्ज के दरमियान आप ये पढ़ेंगे 291 बार। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी होगा 11 बार फजर की सुन्नत और फ़र्ज के दरमियान। अब आ जाते हैं मेरी माओं और बहनों की तरफ। तो आपका सदका है, आपने इस महीने के पहले हफ्ते वाले दिन एक अंडा लेना है, जो अपने बच्चों के सर से लेकर अपने सर से 7 बार वारना है। 7 बार वारने के बाद किसी चौरस्ते में या किसी चाहे तो अपनी गली में फेंक दें, ताकि जहाँ पर गुजर हो। ठीक है, एक बात यहाँ पर बता दूँ कि इसका असर किसी दूसरे पर नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ लोगों ने सवाल किया था कि अगर हम ये फेंकते हैं तो किसी और के ऊपर हमारा उतारा चढ़ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बस आपने वहाँ पर फेंक देना है, रास्ते के अंदर फेंकिएगा और टूटना चाहिए। उसके बाद आपकी पढ़ाई आ जाती है, या वदूदो या रहमानो। फजर की सुन्नत और फ़र्ज के दरमियान अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 11 बार और एक तस्बीह आपने ये पढ़नी है। उसके बाद दिन के अंदर आपने इसको लातादाद पढ़ना है, यानी कि जब याद आए, वज़ू बगैर वज़ू के अंदर अल्लाह का नाम है, किसी भी हालत में लिया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको वज़ू बगैर वज़ू के पढ़ेंगी। ठीक है, इससे इंशाअल्लाह आपके घर के अंदर मोहब्बत और प्यार पैदा होगा। सदका देने से आपके मामलात बेहतर होंगे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।